प्यारे बच्चों, आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप सभी को बताएंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों के संयोजन में बच्चे पहला नंबर हम आप सभी को बताएंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन यहाँ हमने हेडिंग दिया है संधारित्रों का संयोजन और श्रेणी क्रम। यहाँ हमने फिगर बनाया है, फिगर के बारे में आप सभी लोग समझ लें। फिगर में आप देख रहे हो पहले संधारित्र की पहली प्लेट ए को विद्युत स्रोत से तथा दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते और जोड़ने के पश्चात अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। तीन संधारित्र C1, C2, C3 बिंदुओं A व B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के पहली प्लेट पर Q आवेश, Q आवेश, Q आवेश तथा दूसरी प्लेट पर -Q आवेश, -Q आवेश देख रहे हैं। अब विभवांतर V1, V2, V3 बच्चे, ये तो बात हो गई फिगर की। अब इसको हम बोल रहे हैं, आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के इसके लैंग्वेज को लिख लें। लैंग्वेज बहुत ही आसान है, क्या है आप लोग नोट करें। इस प्रकार के संयोजन में पहले संधारित्र के पहली प्लेट ए को विद्युत स्रोत से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरी संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। जोड़ने के पश्चात अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। इस प्रकार तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 बिंदुओं A व B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार श्रेणी क्रम के सभी संधारित्रों की पहली प्लेट पर +Q आवेश तथा दूसरी प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। माना कि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3, तब संधारित्र C1 के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा बच्चे। संधारित्र C1 के सिरों पर विभवांतर V1 = Q/C1। यहाँ पर आवेश सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा स्मॉल q में लिया है, यहाँ पे आप लिख लीजिए Q/C1 तथा अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, C2 के सिरों पर विभवांतर V2 = Q/C2 हो जाएगा और C3 के सिरों पर विभवांतर V3 = Q/C3 हो जाएगा। आगे बात समझ लीजिए, Q क्या हो जाएगा C3। अब इसके नीचे आप लोग लैंग्वेज लिख लें, यदि बिंदुओं A व B के बीच कुल विभवांतर हमने क्या लिया है V हो, तब V = V1 + V2 + V3। कुल विभवांतर V हो तब आप लोग लैंग्वेज लिखने के बाद लिखिएगा V = V1 + V2 + V3। अब क्या करेंगे, V1, V2, V3 का मान रखने पर यहाँ लिख लीजिएगा V1, V2 तथा V3 का मान रखने पर अब इसकी वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो V = V1 की वैल्यू देखो बच्चे क्या है, Q/C1 है, Q/C1 है प्लस V2 की वैल्यू क्या है, Q/C2
C2 है प्लस V3 की वैल्यू देखिए क्या है, Q बाई C3 है। आगे बात समझिए। और इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, चूंकि आप जानते हो, चूंकि लिख लेना Q बराबर होता है CV। Q बराबर क्या होता है, CV। इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो V के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, V के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, Q बाई C। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं V के स्थान पे Q बाई C। तो यह हो जाएगा Q बाई C इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। आगे बात सुनिए। अब सब में Q कॉमन है तो हम Q को कॉमन ले लें। यहाँ पर Q बाई C हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q बाई C। और यहाँ पर देखिए इसमें से Q कॉमन कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, 1 बाई C3, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो बच्चे, Q से ये Q कट जाएगा, ठीक। तो Q से Q जब कट गया तो आपके पास देखिए क्या बचा, यहाँ पर देखेंगे आप क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा 1 बाई C। तो आपके पास बच गया 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ये रिजल्ट आ गया। अगली बात सुनिए। अब इसके नीचे लिखेंगे, इस प्रकार संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता व्युत्क्रम संयोजन में प्रयुक्त संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये है बच्चे संधारित्रों के संयोजन के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए रिजल्ट। आगे बात समझ में, आज का लेक्चर यहीं पे